डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार टैक्स की घोषणा कर ही दी। रेसिप्रोकल टैरिफ जिसके लगाने की घोषणा हुई है और इसे लिबरेशन डे का हिस्सा बताया। ये टैरिफ लगने के बाद अब दुनिया भर में हलचल मची है। किसको कितना देना होगा। भारत के ऊपर भी 26% का टैरिफ लगा है और इसके क्या मायने हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे उन्होंने लिबरेशन डे का हिस्सा बताया। ये टैरिफ अमेरिका की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वह उन देशों पर शुल्क लगाता है जो अमेरिकी सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं। भारत के मामले में ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर 52% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत से आयात पर पहले बहुत कम शुल्क लेता था। इस नए कदम से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है, खासकर कुछ खास सेक्टरों में। भारत हर साल अमेरिका को लगभग $74 बिलियन का सामान निर्यात करता है। इसमें गहने, दवाइयां, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि भारत पर 26% टैरिफ लगेगा, जिसे उन्होंने डिस्काउंटेड बताया, यानी भारत के 52% टैरिफ की तुलना में कम। अच्छी खबर यह है कि दवाइयों को इस टैरिफ से छूट दी गई है क्योंकि अमेरिका इन्हें जरूरी मानता है, लेकिन केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस टैरिफ से भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात में 3 से 3.5% की कमी आ सकती है, यानी $2-3 बिलियन का नुकसान। ये भारत की जीडीपी का 0.1% हिस्सा है, जो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटे उद्योगों पर असर डाल सकता है। छोटे स्टील उत्पादकों को नुकसान हो सकता है क्योंकि ऊंचे टैरिफ से भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। वहीं टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों में अमेरिकी खरीदार कम दाम मांग सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों का मुनाफा घटेगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच साल 2025 के अंत तक कोई व्यापार समझौता हो जाता है तो ये असर कम हो सकता है। दोनों देश मिशन 500 के तहत द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने की योजना बना रहे। इतिहास में ऐसा ही एक उदाहरण स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट जो अमेरिका ने 1930 में लागू किया था। उस समय ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो चुका था। अमेरिकी सरकार ने सोचा कि विदेशी सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाकर हम उद्योगों को बचा सकते हैं। इस एक्ट के तहत 20,000 से ज्यादा आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया, जिसमें कई ऐसी चीजें शामिल थी जो अमेरिका में बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, जैसे विदेशी फल, सब्जियां और लग्जरी के सामान। शुरू में लगा कि अमेरिकी उद्योगों को फायदा देगा, लेकिन जल्द ही दूसरे देशों ने जवाबी टैरिफ लगाए। कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने अमेरिकी सामानों पर भारी शुल्क बढ़ा दिया, जिससे कई ऐसी चीजें शामिल हो गई जो अमेरिका में बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, जैसे विदेशी फल, सब्जियां, लग्जरी सामान। शुरू में लगा कि अमेरिकी उद्योगों को फायदा होगा, जवाबी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने अमेरिकी सामानों पर भारी शुल्क बढ़ा दिए। नतीजा ये हुआ कि वैश्विक व्यापार 65% तक गिर गया और ग्रेट डिप्रेशन और गहरा गया। ट्रंप का मौजूदा टैरिफ भी रेसिप्रोकल है, यानी ये दूसरे के शुल्क के जवाब में आया है। 1930 की तरह आज भी खतरा है कि भारत और अन्य देश जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिससे व्यापार युद्ध हो सकता है, जैसा उस समय हुआ था। भारत के लिए ये टैरिफ एक मिश्रित थैली जैसा है, जहां दवाइयों को छूट मिली है वहीं छोटे उद्योगों को नुकसान हो सकता है। सरकार इसे एक झटका नहीं मान रही है, बल्कि इसका विश्लेषण कर रही है और माना जा रहा है कि भारत की रणनीति में कई सारी चीजें शामिल हो सकता है। भारत अब बाजार बदल देगा, अमेरिका के साथ बातचीत करेगा और PLI स्कीम के द्वारा समर्थन देने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अमेरिकी टैरिफ्स को लेकर भारत के तेल और गैस क्षेत्र के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ये कहना है ICICI सिक्योरिटीज के विश्लेषक प्रोबेल सेन का। उनके अनुसार इन टैरिफ्स का भारत के तेल क्षेत्र पर तत्काल प्रभाव सीमित होगा। इसका कारण यह है कि भारत की तेल आपूर्ति में विविधता है। अमेरिका में आयात उसका एक छोटा हिस्सा है, साथ ही तेल कंपनियों के स्टॉक मूल्यांकन में भी ज्यादा जोखिम नहीं दिखता है। ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत कई देशों पर आयात शुल्क बढ़ाने की बात कही है और इसका असर दिखेगा, लेकिन 1973 के तेल संकट जैसा स्थिति पैदा नहीं होगा। वैसे आपको बता दूं, ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजारों पर भी असर पड़ेगा और कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल 2025 को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी 50 जैसे प्रमुख सूचकांक खुलते ही नीचे चले गए। निफ्टी IT इंडेक्स में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि IT कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस अमेरिकी बाजार से बड़ी आय अर्जित करते
टैरिफ से रुपए में कमजोरी आ सकती है। अगर निर्यात घटता है तो विदेशी मुद्रा की आमदनी कम होगी, जिससे रुपया और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, पर ट्रंप ने एक और बड़ी कमाल की चीज की है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं जो ट्रंप ने भारत को लेकर कहा और अपने दोस्त देशों को लेकर इन्होंने बात कही है। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. इसके अलावे सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है कि इन्होंने ऐसे जगहों पर भी टैरिफ लगा दिए हैं जिन जगहों पर टैरिफ लगाने का कोई सीन नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने टैरिफ लगाया है ऐसे जगह पे जहाँ आर्कटिक अंटार्कटिका का इलाका है, जहाँ बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। ऐसी जगहों पर भी टैरिफ लगा दिया गया है। तो लोगों का कहना है कि कौन कौन से जगह पे आप टैरिफ लगा रहे हो। ऐसे जगह पे टैरिफ लगा रहे हो जहां इंसानों का वास ही बहुत कम है। और ये एक चर्चित फैसला हो गया है। अंटार्कटिका के पास निर्जन हर्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीपों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया के बाहरी क्षेत्र का हिस्सा है, पूरी तरीके से निर्जन है, जहाँ सिर्फ पेंगुइन, सील और कुछ पक्षी रहते हैं। इस कदम ने दुनिया भर में हैरानी और मजाक का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इन द्वीपों से अमेरिका को कोई खास आयात नहीं होता है। फिर भी ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे टैरिफ नीति का हिस्सा बनाया, जिसके तहत कई देशों पर आयात शुल्क लगाए गए। और ट्रंप ने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया, उसके बाद कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इसे अजीब बताते हुए कहा कि पृथ्वी पर कोई जगह सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर भी लगा दिया। और आपको बता दूं, हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीपों का मामला इसलिए अटपटा है क्योंकि ये द्वीप पूरी तरीके से निर्जन है, वहाँ कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं होती है। ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 4000 किलोमीटर दूर दक्षिण हिंद सागर में है, जहां पर पहुंचने के लिए जहाज से 2 हफ्ते का सफर करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई पिछले 10 सालों में शायद ही कोई इंसान वहां गया हो, फिर भी व्हाइट हाउस ने लिस्ट में इन्हें शामिल किया है। इसमें दावा किया गया है कि ये द्वीप अमेरिका पर 10% टैरिफ लगाते हैं। एक ऐसा दावा जो समझ से परे है, क्योंकि वहां कोई सरकार या व्यापार नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे अजीब बताते हुए कहा कि पृथ्वी पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में इन द्वीपों से अमेरिका को $14 लाख का सामान आयात हुआ था, लेकिन ये डेटा संदिग्ध लगता है क्योंकि वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शायद गलत डेटा या किसी अन्य स्रोत से भ्रम का नतीजा हो सकता है और इस वजह से ये टैरिफ लगे हैं। वैसे अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। माना जा रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला है और चीजों को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा और धीरे धीरे चीजें बदलेंगी भी। जैसे हालात है ऐसे में तो बदलेंगी ही। खैर, अब इन्होंने यहाँ पर भारत को कहा कि भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका 26% लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना वसूल रहे हैं हम आधा लेंगे। ये पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन ये उन्होंने शुरुआत कर दी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।